मैं डॉक्टर रानी झा, जो झारखंड के साहिबगंज ज़िले से हूँ और मैं मध्य विद्यालय रायबन्ना की शिक्षिका हूँ, जो साहिबगंज ज़िले में कमरटोला में स्थित है। और ये विद्यालय 1932 से वहाँ चल रहा है। वो चूँकि थोड़ा ग्रामीण इलाका पड़ता है, इसलिए वहाँ पर हमें पढ़ाई कराने में, बच्चों को सिखाने में, समझाने में बहुत सारे चुनौतियों का सामना करना पड़ता रहा है। और जब मैं पिछले साल एक हमारे कलीग जो सुनिल निवेश नवाचार में आए हुए थे और उनकी मैंने पुस्तिका देखी और उसमें मैंने उनका फ़ोटो देखा, तो मुझे लगा कि ये एक मंच है जहाँ पर शिक्षकों को अपना कला, अपनी प्रतिभा को दर्शाने, दिखाने और शेयर करने का जगह है। तो मैं बहुत ज़्यादा जोश में आ गई कि मुझे भी उस नवाचार में भाग लेना है। नवाचार में भाग लेने के लिए तो मैं तैयार हो गई और मैं अपने विद्यालय में जो अपने बच्चों के साथ काम करा रही थी, उसमें मुझे, चूँकि वहाँ पर हमारे पास कुछ गरीब बच्चे आते हैं जिन्हें किताब कॉपी के लिए भी कभी कभी परेशानी हो जाती है, तो जो नए नामांकित बच्चे होते हैं विद्यालय में, जो नया नया नामांकन करा के आते हैं, उन बच्चों को बस्ता, किताब, कॉपी, कलम, ये सब चीज़ का ज्ञान नहीं होता है। तो ऐसे बच्चों को बुनियादी शिक्षा देने के लिए मेरे दिमाग में आया, एक बार एक बच्ची जो है बारिश में भीगकर मेरे विद्यालय में आई और उसका कॉपी पूरा गीला हो गया था। बच्ची रो रही थी, इसलिए नहीं रो रही थी कि वो भीग गई थी, बल्कि वो इसलिए रो रही थी कि उसका कॉपी गीला हो गया था। मुझे बहुत दुख हुआ देख करके। और उसी समय उसकी माँ आई और उसकी माँ ने एक चांटा लगाते हुए बेटी को बोली कि 10 रुपये की तूने बर्बाद कर दिया। और उस समय मैं और द्रवित हो गई और उसी दिन मैंने ठान लिया कि मैं कम से कम बच्चों को बुनियादी शिक्षा बिना किसी निवेश का, बिना किसी बस्ते का करा सकती हूँ। और उस दिन से मैंने प्रयास जारी कर दिया। ये 5-6 साल लग गया मुझे उस निवेश को लगाने में, समझाने में, बताने में, लागू करने में। पहले तो मैं पूरे दीवार पे लिखवाती थी बच्चे से, फिर मैंने पॉकेट बोर्ड बनाया, पॉकेट बोर्ड में बच्चे को सिखाने लगी, लेकिन उसमें एक रास्ता आ गई थी बच्चे में। वो बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे कि वो नीरस होते जा रहे थे। फिर मैंने ऐसा किया, वो कार्डबोर्ड से मैंने 2 बड़े बड़े वृक्ष बनाए और 2 सीढ़ियाँ बनाई। उस कार्डबोर्ड को मैंने रंग रंग के कपड़े से, कागज़ से उसमें फल लगाए और उस फल पर मैंने अ से ज्यों तक, ए से जेड तक और 1 से 10 तक की गिनती लिखी और सीढ़ी पर मैंने अंकों को लगा दिया और सारे फल को वृक्ष पर लगा दिया। एक्चुअली उस वृक्ष में फल नहीं होते थे, उस फल पर अल्फ़ाबेट और स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण होते थे। और विद्यालय में ही मैंने एक लर्निंग ट्रैकिंग स्टोर बना दिया। उस स्टोर पर मैंने अपने हाथ से कार्डबोर्ड पर, यानी कागज़ का बनाया हुआ 2 अक्षर के, 3 अक्षर के, 4 अक्षर के शब्दों का स्टॉल लगा दिया। बच्चे जब आते थे बिना बस्ता का, बहुत ही खुश होते थे। मैंने देखा एक दिन के बाद दूसरे दिन बच्चों की उपस्थिति दिनों दिन बढ़ने लगी और बच्चे बड़े खुश, बहुत मस्त होकर आते थे कि हमें बस्ता नहीं ले जाना है, और बिल्कुल स्वतंत्र होकर, उन्मुक्त होकर वह विद्यालय में खेलने के लिए आते थे। और खेलने के लिए उनके दोस्त होते थे, 2 कार्डबोर्ड के वृक्ष और 2 सीढ़ी। उस वृक्ष और सीढ़ी के साथ बच्चे बड़े रुचिपूर्ण ढंग से अपने बुनियादी शिक्षा को ग्रहण कर रहे थे। यह देखकर मुझे लगा कि बच्चों को शुरुआती दौर में बस्ता की कोई आवश्यकता नहीं है, उसे बस समझाने, दिखाने और उसके ज़हन में भरने की बात है। बच्चों ने रुचिपूर्ण तरीके से सीखा और सीखकर अपने को दिखाया। लेकिन इन सारे कामों को करने में मुझे बहुत सारी चुनौतियों का भी सामना करना पड़ा। अब जब बच्चे घर जाते थे तो अभिभावक कहते थे क्या पढ़ कर आए हो, दिखाओ। तो बच्चों के पास दिखाने के लिए कुछ नहीं होता था, क्योंकि उनके पास कॉपी नहीं होती थी, कलम नहीं होता था। लेकिन जब उनका मूल्यांकन करना शुरू किए और अभिभावकों को दिखाया, बच्चों को अभिभावकों के सामने पढ़कर, समझकर दिखाने के लिए कहा, तो बच्चे बिल्कुल खरे उतर गए। तब ग्रामीणों ने भी मुझे बहुत धन्यवाद दिया कि आपने जो यह कला विद्यालय में प्रदर्शित किया है, जो लाया है, सचमुच ये बहुत अच्छा है। और ग्रामीण के साथ साथ कुछ हमारे कलीग्स भी जो थे, वो लोग सोच रहे थे कि पता नहीं ये क्या बिना बस्ता का बच्चों के साथ कर रही है। लेकिन जब इसका हमने निष्कर्ष देखा, जब इसका फल मुझे मिला, तो लगा कि नहीं, सचमुच
सभी लोगों ने कहा, सराहना की कि ये सचमुच बस्ताहीन बच्चे जो हैं वो अधिक खुश होते हैं, अधिक रुचिपूर्ण तरीके से सीखते हैं और सीख भी रहे हैं। आज भी हमारे बच्चे जो नए नामांकित होते हैं उनको मैं बस्ता लेकर नहीं बुलाती हूँ, वो बच्चे हमारे विद्यालय के उपस्कर से ही पढ़ते हैं, जिसमें हमारा कोई भी खर्च नहीं होता है और बच्चे अपने बुनियादी शिक्षा को ग्रहण कर लेते हैं। इसके साथ साथ एक और छोटा सा मैंने लागू किया है अपने विद्यालय में। बच्चे आते थे, वो ग्रामीण इलाके से आते हैं, बराबर वो बीमार पड़ जाते हैं, तो महंगी दवाइयों को वो खरीद नहीं पाते थे। तो मैंने कुछ औषधीय पौधे, चूँकि मैंने उस पर रिसर्च किया है, तो कुछ औषधीय पौधे जो प्रतिदिन काम आने वाले होते हैं, बुखार, पेट दर्द और मलेरिया, ये सब चीज़ के लिए मैंने पौधे लगा कर रखे हैं अपने विद्यालय में। और उन पौधों को इस्तेमाल करने का तरीका भी बच्चों को मैंने सिखा दिया है। बच्चे भी सीख गए हैं और बच्चे सीखकर अपने घर पे सिखा रहे हैं, अपने अभिभावकों को भी बता रहे हैं कि माँ, महंगी दवाई लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमारी मिस ने जो हमारे विद्यालय में पौधे लगा दिए हैं, उसके पत्ता और उसके रस को खाकर हमारा बुखार ख़त्म हो जाता है, हमारे पेट दर्द ख़त्म हो जाते हैं। और इस तरह से जो फर्स्ट एड होता है वो मैंने विद्यालय में लगा दिया है और उससे वो बच्चे लाभान्वित हो रहे हैं और दिखाई पड़ रहा है। ग्रामीण भी खुश हो रहे हैं और हमारे बच्चे भी लाभान्वित हो रहे हैं। इतना कहकर मैं अपने वाणी को विराम करती हूँ। धन्यवाद।